हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल तैयारी हेल्प में। दोस्तों, आज से जीके जीएस का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट होने वाला है, जो कि सामाजिक सुधार से रिलेटेड है। एग्ज़ाम में जितने भी सामाजिक सुधार आंदोलन पूछे जाते हैं उनका आज एक वीडियो में ही सारा निपटारा करने वाले हैं, सारा ख़त्म करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। तो आप लोग सभी जानते हैं कि इस सामाजिक सुधार आंदोलन में सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो राजा राम मोहन राय का था। तो जानिए, चलते हैं इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो राजा राम मोहन राय की जो जन्म हुआ था वो 22 मई 1772 में हुगली ज़िले के राधानगर में हुआ था। क्लियर। उसके बाद इनका भारतीय पुनः जागरण का जनक के रूप में माना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देते हैं कि भारतीय पुनः जागरण का जनक किसे माना जाता है। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनः जागरण का जनक माना जाता है। और भी है कि भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किन्हें माना जाता है। तो भारत में सुधार आंदोलन और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक ही दोनों जो है वो राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है। तो ये दोनों जो एक नंबर में ऐसे ही पूछ देते हैं टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखिएगा। पहला तो ये कि भारतीय पुनः जागरण का जनक किन्हें कब बोला जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। दूसरा ये कि भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किन्हें माना जाता है, तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। क्लियर दोस्तों। चलिए, राजा राम मोहन जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा के पत्ती पे चलने वाले थे। तो कौन सा पत्ती पे चलने वाले थे, तो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे या पत्ती पे चलते थे। दोस्तों, ये अंग्रेजी के साथ साथ ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, संस्कृत, लैटिन और हिब्रू इन भाषाओं का ज्ञाता भी थे। तो दोस्तों, ये सारे भाषा आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन डाल दिया जाता है कि इनमें से कौन सा भाषा जो राजा राम मोहन राय को ज्ञात नहीं था। दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिएगा इन सारे भाषाओं को। सबसे बड़ा इनका जो रहा है राजा राम मोहन राय का, वो सुधार और जितने बहुत सारे सोसाइटी की स्थापना किया है, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों का उपहार कब प्रकाशित किया था, तो 1809 ईस्वी में इन्होंने ये पुस्तक को प्रकाशित किया। दोस्तों, उन्होंने बांग्ला में संवाद कौमुदी लिखी और फारसी में मिरातुल अखबार। ये दो अखबार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दृष्टिकोण, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको वैसे भी याद होनी चाहिए कि बांग्ला में जो राजा राम मोहन ने लिखा था वो कौन सी बुक लिखी थी, तो ये संवाद कौमुदी, और फारसी में मिरातुल अखबार। ये दोनों अखबार याद कीजिएगा, कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 20 अगस्त 1928 को ब्रह्म समाज की स्थापना किया। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की, तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट ही समाज था, तो आप इसको याद रखिएगा, पेपर में बहुत बार पूछा है। दोस्तों, इन्होंने जो इनका जो राजा की उपाधि दिए थे वो कौन दिए थे, तो मुगल शासक अकबर II ने इनको राजा का उपाधि दिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर II ने दिया। 1833 में इनका इंग्लैंड के ब्रिस्टल में मृत्यु हो गया, वहीं पे इनका समाधि स्थल है। 1820 में उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। 1820 में कौन सा पुस्तक, तो प्रिंसिपल्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा का स्थापना किया। तो ये आत्मीय सभा का स्थापना कब किए, तो 1814 में, 1816 में वेदांत सोसाइटी। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है, प्रार्थना समाज की स्थापना जो किए थे वो महादेव गोविंद रनाड़े और आत्माराम पांडुरंग ने। ये दोनों जन मिल के महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किए। कब किए थे दोस्तों, तो 1867 ईस्वी में। याद रखिएगा डेट के साथ साथ स्थान भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है। अब दोस्तों, रनाड़े को पश्चिमी भारत के सांस्कृतिक के पुनः जागरण का अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ देता है कि पश्चिमी भारत के पुनः जागरण किन्हें माना जाता है, तो गोविंद रनाड़े को माना जाता है। गोविंद रनाड़े को महाराष्ट्र का सुकराता के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि महाराष्ट्र का सुकराता किन्हें माना जाता है, तो महादेव गोविंद रनाड़े को। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती। आप लोग सभी इन शख्स से परिचित होंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं सामाजिक सुधार में। तो इनका सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1824 में गुजरात में हुआ था। कहाँ पे, तो कांडियावाड़ में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, गुजरात में 1824 में इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम जो था वो मूल शंकर था।
उनका नाम मूल शंकर से दयानंद सरस्वती करने वाले जो व्यक्ति थे, इनका प्रथम गुरु स्वामी पूर्णानंद थे। इनका ही नाम मूल शंकर से दयानंद सरस्वती किए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे, तो स्वामी पूर्णानंद थे, याद रखिएगा। दयानंद ने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया, जो कि आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है, दयानंद सरस्वती ने 1874 में, जो कि आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। अगला, उन्होंने वेदों की ओर लौटो, सबसे पहला नारा कौन क्या दिया थे, तो उन्होंने बोला कि वेदों की ओर लौटो, और दूसरा नारा जो दिए थे वो भारतवासियों के लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नारा दिए थे जिनसे प्रश्न सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये दो नारा आप याद कर लीजिएगा, ये दयानंद सरस्वती के बहुत ही इम्पोर्टेंट नारों में से एक है। सबसे क्या बोले थे, पहला कि वेदों की ओर लौटो, और भारतवासियों के लिए है। इन्हें भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा, इन्हें मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। दयानंद सरस्वती थे, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। तो सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किए थे, तो दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना जो किए थे वो दयानंद सरस्वती ने किए थे। कब किए थे, तो 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में किए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में किए थे। दोस्तों, रामकृष्ण मिशन के बारे में जान लेते हैं। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किए थे वो विवेकानंद ने किए थे 1897 में कोलकाता के वेलूर नामक स्थान पे किए थे ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अब रामकृष्ण कौन थे, तो रामकृष्ण जो थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ये रामकृष्ण जी के ही शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, तो याद रखिएगा दोस्तों। रामकृष्ण के जो बचपन का नाम था वो गदाधर चट्टोपाध्याय था, और वो कहाँ के, तो कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली के पुजारी थे। ठीक है दोस्तों। विवेकानंद का जन्म जो हुआ था वो 1862 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1862 ईस्वी में हुआ था, कोलकाता में हुआ था इनका जन्म। इनका जन्म समय जो नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था, जो कि इनका नाम बाद में चेंज होके स्वामी विवेकानंद पड़ा। दोस्तों, इन्होंने 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में, जो कि प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। इस धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिए थे और सबसे पहले इन्होंने बोला कि मेरे भाई एवं बहनों, इतना ही बोलते ही वहाँ के नागरिक जो थे वो तालियों के बौछार कर दिए। तभी से इन्हें पूरा विश्व जानने लगा और सभी लोग इनसे बहुत ज़्यादा विख्यात हो गए। इसी तरह से इन्होंने अपने जितने भी धर्म सम्मेलन हुए तो सबसे ज़्यादा प्यार इन्हीं को मिला। तो दोस्तों, ये भी इनका जो नाम अभी बताया कि इनका नाम बाद में चेंज हुआ, तो जिनका नाम जो चेंज किए थे वो कौन थे, तो ये महाराज खेतड़ी थे, जिन्होंने इनका नाम बदल के स्वामी विवेकानंद रख दिया। किससे, तो नरेंद्र नाथ दत्त से नाम चेंज करके क्या रख दिया, तो स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, मार्केट नोबेल जो कि इनको योद्धा सन्यासी मानते थे, सन्यासी योद्धा के रूप में जानते थे विवेकानंद को। किसने, तो मार्केट नोबेल ने सबसे पहले बोला कि विवेकानंद को कि यह योद्धा सन्यासी है, यानी कि एक सन्यासी योद्धा है। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी सारे धार्मिक आंदोलन पढ़ाए हैं वो आइए हम एक जितने भी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन धार्मिक सम्मेलन से वो सब इसमें ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है आत्मीय सभा का स्थापना जो किए थे वो अभी बताएं कि राजा राम मोहन राय ने किए थे। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किए थे, तो इन्होंने वो भी राजा राम मोहन राय ही किए थे। और धर्म सभा का स्थापना राधाकांत 1829 में किए थे, याद रखिएगा दोस्तों। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो किए थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। परमहंस मंडली की स्थापना जो किए थे वो दादा साहेब पांडुरंग ने किए थे। दादोबा पांडुरंग ने किए थे। कब किए थे, तो 1849 ईस्वी में किए थे। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो किए थे वो केशव चंद्र सेन ने किए थे। कब किए थे, तो 1866 ईस्वी में किए थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली ये भारतीय ब्रह्म समाज जो है वो ब्रह्म समाज का ही हिस्सा है, जो कि 1865 में इनका विभाजन हुआ था। तो उन्हीं का यह हिस्सा है भारतीय ब्रह्म समाज, जो कि केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुराव और महादेव रनाडे ने महाराष्ट्र में किए थे। कब किए थे, तो 1867 ईस्वी में किए थे। याद रखिएगा ये दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना अभी पढ़ाएं कि दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किए थे। आर्य समाज की स्थापना ये कहाँ पर किए थे, तो ये बम्बई में किए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो किए थे वो मैडम ब्लास्की कावा एवं हेनरी आलकॉन्ट ने किए थे 1875 ईस्वी में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं।
भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने किया था? तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना जो किए थे वो भी केशव चंद्र सेन ने किए थे। कब? तो 1870 ईस्वी में किए थे। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सुधार संघ है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना किए थे वो MG रनाडे ने किए थे 1887 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी बता चुके हैं कि स्वामी विवेकानंद ने किए थे 1997 में कलकत्ता के बिलूर जगह पे। भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है, जो कि 1905 ईस्वी में किए थे। ये गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो महात्मा गांधी जी के गुरु हैं। दोस्तों, पूना सेवा सदन की स्थापना जो किए थे वो रमाबाई रनाडे ने किए थे 1909 ईस्वी में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूना सेवा सदन की स्थापना रमाबाई रनाडे ने 1909 ईस्वी में। सोशल सर्विस लीग की स्थापना जो किए थे वो NM जोशी ने 1911 ईस्वी में किए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, सोशल सर्विस लीग की स्थापना जो किए थे वो NM जोशी ने किए थे 1911 ईस्वी में। रहनुमाई मजलिस-ए-आनंद की स्थापना जो किए थे वो दादा भाई नौरोजी ने किए थे 1851 ईस्वी में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देव समाज की स्थापना किसने की है? तो देव समाज की स्थापना जो की है वो शिव नारायण अग्निहोत्री ने की है। किसने की है? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने। कब किए? तो 1887 ईस्वी में किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आप याद रखिएगा कि देव समाज की स्थापना किसने की है? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने की है। सेवा सदन की स्थापना जो किए थे ब्रह्मा जी मालावारी किए थे। दोस्तों, थोड़ा सा नाम में गड़बड़ी है, आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन लास्ट ये जो मालावारी है वो नाम सही है। तो दोस्तों, इन्होंने स्थापना किया था 1885 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो किए थे वो ज्योतिष फुल्ले ने महाराष्ट्र में किए थे। कब किए थे? तो 1873 ईस्वी में किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किए थे? तो ज्योतिष फुल्ले ने किए थे। बहिष्कृति हितकारिणी की स्थापना जो किए थे वो BR अम्बेडकर ने किए थे 1924 ईस्वी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिजन सेवक संघ सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी ने पुणे में हरिजनों के लिए किए थे 1932 ईस्वी में। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में किए थे। राधा स्वामी सत्संग की जो स्थापना किए थे वो शिव दयाल साहब ने किए थे आगरा में 1861 ईस्वी में। तो ये जितने भी हम अभी आपको पढ़ाए हैं सामाजिक सुधार आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इनके जितने भी मैं आपको पढ़ाया हूँ वो सभी अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात कि आप इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे चैनल को, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट देख सकें और इस वीडियो का, इस लेक्चर का लाभ ले सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ।